नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारा सेतु अटूट मित्रता। ये कहानी है आरव और कबीर की, दो दोस्त, और कैसे एक बाढ़ उनकी दोस्ती को परखती है। हम्म। तो देखते हैं इसमें क्या है, क्या सीखने को मिलता है दोस्ती के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है एक एक शांत से कस्बे से, खूबसूरत सा। वहां रहते हैं दो दोस्त, आरव और कबीर, एकदम जिगरी दोस्त। हम्म। आरव थोड़ा शांत है, सोचने वाला, और कबीर वो एकदम जोशीला, हिम्मत वाला। दोस्ती इनकी बड़ी पक्की है। हाँ, और ये जो अलग अलग स्वभाव होते हैं ना, अक्सर यही चीज दोस्ती को और मजबूत बनाती है ना? जैसे एक की कमी दूसरा पूरी कर दे। हम्म। ये सिर्फ दोस्ती में नहीं, किसी भी साझेदारी में ये बात दिखती है। जी। जहाँ अलग अलग ताकतें हों, वो मिलकर ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। सही कहा, बिल्कुल। पर फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम्म। कस्बे में एक जबरदस्त बाढ़ आ जाती है। वो। नदी सब बहा ले जाती है। हम्म। कस्बा दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अच्छा। आरव एक तरफ, कबीर दूसरी तरफ। हम्म। सारे पुल टूट गए, कोई रास्ता नहीं, कोई संपर्क नहीं। ये सिर्फ एक फिजिकल दूरी नहीं हुई, ये तो एक भावनात्मक चुनौती भी खड़ी हो गई। मतलब सोचना भी मुश्किल है, आपका दोस्त सामने है पर आप मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। ऐसी हालत में उम्मीद बनाए रखना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही कहानी दिलचस्प होती है। कबीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हिम्मत नहीं हारी। आसपास देखा, जो भी मिला, टूटी लकड़ियां, रस्सियां, अच्छा। सब इकट्ठा किया। पिता के कुछ पुराने नक्शे थे, उन्हें देखा, और ठान लिया कि नदी जहाँ सबसे पतली है, वहां एक एक काम चलाऊ पुल बनाएगा। वाह। शुरू में तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया होगा, शायद सोचा होगा ये क्या कर रहा है। बिल्कुल। ये कबीर की हिम्मत दिखाता है। और सिर्फ हिम्मत नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच। मतलब मुश्किल हालात में भी रास्ता निकालना, पहल करना, ये बहुत जरूरी है, खासकर जब सब बिखरा हुआ लगे। और मजे की बात ये कि दूसरी तरफ जो आरव फंसा था, वो भी चुप नहीं बैठा। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ ना कि कबीर कुछ कर रहा है, अच्छा, उसने क्या किया? उसने भी अपना दिमाग चलाया। दिन के समय आईने का एक टुकड़ा लिया और उसे सूरज की रोशनी चमकाकर वो कबीर को सिग्नल देने लगा। अरे वाह। उसे गाइड करने लगा कि पुल कहाँ बनाना सही रहेगा, बिना बोले, सिर्फ इशारों से। ये तो कमाल का तालमेल है। मतलब दूर रहकर भी साथ काम करना, सहयोग। शारीरिक तौर पर अलग थे पर दिमागी और भावनात्मक रूप से एकदम जुड़े हुए। एक के पास हिम्मत थी तो दूसरे के पास सूझबूझ, दिशा दिखाने की समझ। यही तालमेल था शायद जिसने उम्मीद जगाई। और ये कम्युनिकेशन का कितना कितना अहम रोल है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हाँ, और इसमें पूरे 10 दिन लगे। 10 दिन की मेहनत। कबीर के हाथ छिल गए थे, जाहिर है, थक गया होगा, पर आंखों में उम्मीद थी। और आखिर में उसने वो पुल बना ही लिया। शायद बहुत परफेक्ट नहीं था, पर मजबूत था, पार करने लायक। और फिर वो पल आया होगा जब आरव डरते डरते, कांपते हुए उस पुल से पार आया होगा। हाँ। और दोनों दोस्त मिले होंगे, बस गले लग गए, आंखों में आंसू। शायद कुछ बोल भी ना पाए हो उस वक्त। वो पुल सिर्फ लकड़ी और रस्सी का नहीं रहा होगा फिर। वो तो एक प्रतीक बन गया, उनके भरोसे का, हिम्मत का, प्यार का, उनकी दोस्ती का प्रतीक। और ये बात सिर्फ उन दोनों तक ही नहीं रही। बाद में जब हालात कुछ ठीक हुए तो कस्बे के लोगों ने मिलकर उस पुल को एक नाम दिया।